अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक इंटरनेशनल इदारे की रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में सियासी हकूक और शहरी आज़ादियों की सूरत हाल की आलमी दर्जाबंदी की गई है। जमहूरियत और आज़ादी को लाहक खतरात पर नज़र रखने वाले फ्रीडम हाउस वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक ने पाकिस्तान को साबका दर्जाबंदी के मुकाबले में 3 दर्जे नीचे रखा है। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल्स। आप हमें यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप चैनल उमर फारूक ऑफिशियल्स भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, ये रिपोर्ट डान न्यूज ग्रुप ने शाया की है जिसके मुताबिक 60 ममालिक में लोगों को अपने सियासी हकूक और शहरी आज़ादियों में तनज़्ज़ुली का सामना रहा और सिर्फ 34 ममालिक में बेहतरी नजर आई है। नाज़रीन, रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे माहौल में जहां हालात खराब हुए हैं, हकूक और आज़ादियों में तनज़्ज़ुली के अहम अवामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस बार 3 पॉइंट्स की कमी का शिकार है। पाकिस्तान को इन ममालिक में भी शामिल किया गया है जहां आज़ादी 10 सालों में नीचे के ग्राफ में जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार मुल्क निकारागुआ है जहां 40 पॉइंट्स की कमी हुई है। ट्यूनिस 35 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर और अल सल्वाडोर 28 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर रहा। नाज़रीन, तंजीम ने नोट किया कि साल 2024 इंतखाबात के दौरान और दीगर तनाज़ात में तनाव रहा है जिससे जमहूरी अमल मुतासर हुआ। नाज़रीन, भूटान को ये एजाज़ हासिल है कि वो वाहिद जनूबी एशियाई मुल्क है जिसकी दर्जाबंदी आज़ाद है, लेकिन खत्ते के दीगर ममालिक ने दर्जाबंदी में तब्दीली के बगैर इंडेक्स में मजबूत कामयाबी हासिल की। इन ममालिक में बांग्लादेश, जहां बगावत के बाद सख्त की रहनुमा शेख हसीना फरार हो गई, और श्रीलंका जहां अनवरा कमारा डसा नाइके को तवील अरसे से गालिब 2 जमातों की गिरफ्त तोड़ने के बाद करप्शन के खिलाफ जदोजहद पर सदर मुंतखब किया गया था। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा याना गोरो खोवासेका का कहना है कि ये मुसलसल 19वां साल है जब आलमी सतह पर ममालिक में आज़ादी के हवाले से तनज़्ज़ुली आई है। गैर मशरक़ वस्ता में एक नुमाया मुल्क उर्दन है जिसे अपग्रेड किया गया, जबकि कुवैत जुज़वी आज़ादी से आज़ाद के कैटेगरी में और जुज़वी तौर पर आज़ाद नाइजीरिया, तंजानिया, थाईलैंड को तब्दील कर दिया गया गैर आज़ाद में। नाज़रीन, फिनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज़ादी पर 100 स्कोर हासिल किया है, जबकि न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने 99 पॉइंट्स हासिल किए हैं। नाज़रीन, ताहम ये ज़रूरी नहीं कि किसी भी रिपोर्ट के मंदरजात से इत्तफाक किया जाए कि इसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि रिपोर्ट की तैयारी में जो तरीक़ेकार रखा जाता है उसके बारे में कम ही बताया जाता है और MVV भी शेयर नहीं की जाती, जिससे शफाफियत का अंसर जाता रहता है। वाशिंगटन का थिंक टैंक फ्रीडम हाउस हो या कोई और इदारा, आलमी सतह पर जो रिपोर्ट तैयार करते हैं इसके इशारे पहले से तयशुदा होते हैं, मेयारात पहले से तयशुदा होते हैं, यानी मुख्तलिफ पहलुओं के एतबार से रिपोर्ट्स इकट्ठी की जाती हैं और इनको इस सारे तनाजर में और सर्वे में शामिल किया जाता है। ताहम इन रिपोर्टों के साथ इजाफी दस्तावेजात पेश नहीं की जाती जिसे तस्दीकी मवाद कहते हैं। ताहम नाज़रीन, आजकल की दुनिया में क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो आज की दुनिया में अक़वाम आलम में, कमेटी ऑफ नेशंस में अपने वक़ार की सरबुलंदी के लिए ज़रूरी है कि हर मुल्क में जमहूरी आज़ादियाँ और बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और किसी भी मुल्क के शहरियों को जो बुनियादी सहूलतें दस्तयाब होनी चाहिए, वो ज़रूरतें और वो सहूलतें उन्हें उनकी दहलीज पर मुयस्सर होनी चाहिए। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।